वेलकम टू स्टार्टअप मंत्रा। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और हियर आई एम विद अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ स्टार्टअप मंत्रा। आज के इस एपिसोड में काफ़ी कुछ है खास, लेकिन शुरुआत हम एक ऐसी ब्रांड के साथ करने जा रहे हैं जो कि बेहद कम समय में D2C कैटेगरी की पर्सनल एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स की यूनिकॉर्न बनी। एक ऐसी ब्रांड जिसने कंटेंट टू कॉमर्स की कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ समझा बल्कि इसे एक सक्सेसफुल रियलिटी में भी बदला। वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड ग्लैम ग्रुप। अगर आपको मौका मिले एक स्टार्टअप शुरू करने का तो आप क्या करेंगे? एक बिजनेस, एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे और उसे चलाएंगे। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात दो ऐसी हस्तियों से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को सच्चाई की तस्वीर दी बल्कि उसे एक नए आयाम तक भी पहुंचाया। मेरे साथ इस वक्त दी गुड ग्लैम ग्रुप की को फाउंडर्स प्रियंका गिल और नया सगी दोनों मौजूद हैं। प्रियंका, नया, इट्स सच अ बिग प्लेजर टू हैव यू विद अस एंड शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। प्रियंका, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड नया, सच अ यूनिक नेम यू हैव। थैंक यू मानसी, थैंक यू। ऑलराइट, सो द गुड ग्लैम ग्रुप स्टोरी हम सब जानते हैं एंड द गुड ग्लैम ग्रुप की सक्सेस जो है, जिस तरह से या कह सकते कि ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस जिस तरह से बढ़ोतरी हमने देखी है, आपकी सक्सेस स्टोरी इज़ वर्थ नोइंग। बट टू स्टार्ट विथ प्रियंका, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि फॉर आवर व्यूअर्स एडवांटेज ऑफ कोर्स, content creator commerce platform, world's largest content creator commerce platform is what we see when we go through your website. आपकी कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी कहानी क्या है, वो आप बताएं। हमारी कहानी एक काफ़ी यूनिक तरीके से शुरू हुई थी। लगभग 10 साल पहले मैं लंदन में बैठी थी और मैंने एक डिजिटल मीडिया कंपनी शुरू की जिसका नाम था पॉपएक्सो। और सोच ये था कि हम इंडियन वुमेन के लिए कंटेंट बनाएंगे जो कंटेंट वो पढ़ना चाहें। कि मेकअप कैसे यूज़ करते हैं, कौन सी लिपस्टिक कौन से स्किन टोन को सूट करती है, हाउ टू ब्रेक अप विद अ बॉयफ्रेंड, इस टाइप का मज़ेदार कंटेंट हम बना रहे थे तब। और उस टाइम पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म इंडिया में था नहीं, तो वो काफ़ी बढ़ गया, राइट। और ऑलमोस्ट ओवर द नेक्स्ट 7-8 years हम 60 million यूजर्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स में इतने बड़े हो गए थे। सो यू वर एक्चुअली इनटू कंटेंट फ्रॉम ओवरसीज? एब्सोल्युटली। और जब इंडिया से ट्रैफिक आया तब हमने उसको फिर इंडिया में आके बड़ा किया। और इसी टाइम पे दर्पण सांघवी जो हमारे ग्रुप को फाउंडर एंड CEO हैं, वो एक मेकअप ब्रांड चालू कर रहे थे, उसका नाम था माई ग्लैम। और उन्होंने काफ़ी अच्छा मेकअप ब्रांड चालू किया हुआ था। फिर कोविड आया और कोविड के बीच में मेरे को लगा कि दिस माइट बी द राइट टाइम जब हम पॉपएक्सो, प्लिक्सो जो हमारा इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म था उसको हम किसी के साथ मर्ज करें। और तब हमारी बातचीत शुरू हुई दर्पण के साथ, राइट। एंड देन पॉपएक्सो, प्लिक्सो एंड माई ग्लैम केम टुगेदर। माई ग्लैम के पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे बट उनका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन काफ़ी हाई था, राइट। पॉपएक्सो के पास कंटेंट था, बहुत यूजर्स थे, 60 million यूजर्स थे, लेकिन हम उनसे पैसा नहीं बना पा रहे थे। तो जब आपने माई ग्लैम और पॉपएक्सो, प्लिक्सो को इकट्ठा किया तब दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऑलराइट, माई ग्लैम को यूजर्स मिले और पॉपएक्सो, प्लिक्सो का मोनेटाइजेशन हमने सॉल्व कर दिया। एंड दैट वाज द बिगनिंग ऑफ व्हाट देन बिकेम द गुड ग्लैम ग्रुप। और उस टाइम पे जब ये चलता दिखा तो तब फिर हमने फंड रेज किया और फिर हम नैया से मिले। नैया उस टाइम एक बहुत पॉपुलर पेरेंटिंग और बेबी प्रोडक्ट्स का ब्रांड रन कर रहे थे जिसका नाम था बेबी चक्रा। तो हम सब इकट्ठे हुए एंड देन वी कलेक्टिवली बिकेम द को फाउंडर्स ऑफ द गुड ग्लैम ग्रुप। उसके बाद में हमने जाके फंड रेज किया। एक साल में 11 कंपनीज खरीदी अक्रॉस ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, अक्रॉस कंटेंट एंड अक्रॉस इन्फ्लुएंसर्स। एंड आई थिंक उसके 1.5 साल में हम यूनिकॉर्न बने। वी गॉट वैल्यूड एट $1.2 billion एंड अब हम अगले 2 साल में हम IPO देख रहे हैं। इट्स बीन अ रियली इंटरेस्टिंग जर्नी एंड आई वुडंट चेंज इट फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। If we deep dive and try to understand the Good Glam Group, actually success story है एक नहीं, दो नहीं, 3 founders की, 3 business entrepreneurs की। नैया, आपका नाम और आपके नाम के साथ बेबी चक्रा is the first thing which comes in my mind, but I'll come to that. उससे पहले गुड ग्लैम ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। द गुड ग्लैम ग्रुप ने अभी गुड कम्युनिटी लॉन्च की है। ये आपके ब्रांड के साथ किस तरह से स्ट्रैटेजाइज कर रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आप पहले बताएं। सो यू नो मानसी, at the heart of it, Good Glam Group एक direct to commerce, direct to consumer conglomerate है, right? It's a digital first FMCG company. And
the community stack हमारा attempt है to again connect directly with our consumers, Right. to build communities of our consumers. And अगर आप एक step पीछे जाएं, right, just to understand कि हम क्या बना रहे हैं, there are two beliefs with which we are building this out. Right. एक बहुत बड़ा belief है which is present globally, अभी इंडिया में हम पहली बार कर रहे हैं, which is communities is the future of the internet, right? अगर हम अभी communities ना बनाएं, especially digital first communities ना बनाएं, we would miss the plot, we would have missed the game, right? So I think Good Glam Group पहला conglomerate है इंडिया में जो communities पर bet करा है, because that's the big belief we have. And the second piece is जैसे हमने direct to consumer में innovate किया था, right? With content, with creators, with communities. अभी हम with communities innovate कर रहे हैं because we're actually co-creating our products with our communities. We're actually learning from our communities' feedback directly. We're able to experience how they touch, feel, interact with our products, use our products. And that learning is all going into how we are building out our products for the future. So I think these are the two insights that really guide the whole community stack for us. That's great. Priyanka, Popixo, Plixo and MyGlam की partnership actually was a Kickstarter कह सकते for the content creator journey which we are all talking about over here. लेकिन Popixo, Plixo में आपकी किस तरह से journey थी, किस तरह के challenges थे? When you started, what kind of things came in your mind? वहाँ से आपकी शुरुआत कैसे हुई? And what were the challenges? Because we are talking about startups. So startups journey हमारे viewers सच में ये जानना चाहते हैं कि जब आपने शुरुआत की तब किस तरह की स्थिति थी और तब से लेकर अब तक situations कितनी बदली हैं? You know, I am an accidental entrepreneur. Oh, मैं गलती से entrepreneur बन गई. I mean, I don't think कभी जब मैं स्कूल या कॉलेज में थी तब मैंने सोचा था मैं entrepreneur बनूंगी. But I think life just kind of एक चीज़ हुई, दूसरी चीज़ हुई. फिर मैंने बहुत साल पहले लंदन में मैं तब वहाँ रह रही थी. मैंने एक ब्लॉग शुरू किया था. Okay. और मैं जर्नलिज्म का बैकग्राउंड था मेरा भी. तो मैंने सोचा यार कुछ लिखते हैं और तब ब्लॉग्स बड़े स्टार्ट हो रहे थे उस टाइम पे. तो वो ब्लॉग में थोड़ा बहुत ट्रैफिक आया, मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई. मैंने कहा यार यहाँ पे तो ट्रैफिक आ रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं. फिर मैंने अपने एक दो दोस्तों से बात की कि यार दे लाइक यार स्टार्टअप हम इन्वेस्ट करेंगे. तो सडनली एक दो ने पैसा डाला, फिर कंपनी बन गई. तो जब हमने ट्रैफिक देखा, लंदन बैठे हम कंटेंट लिख रहे थे बट सारा ट्रैफिक इंडिया से आ रहा था. तो वो मैं समझ नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है, कि हम तो बोल रहे हैं कि लंदन में 10 बार्स कौन से अच्छे हैं, कहाँ पे जाके आपको शॉपिंग करनी चाहिए, इंडिया से कैसे ट्रैफिक आ रहा है सारा. तो जब हमने एक दो लोग हमने इंडिया में रिमोटली हम हायर किए थे तब उनसे पूछा कि क्या हो रहा है. वो कहते ऐसी कोई वेबसाइट इंडिया में है ही नहीं वुमेन के लिए. जो मैंने मानी नहीं बात. हमने काफ़ी रिसर्च किया बट दैट वाज द फैक्ट. देयर वाज नो सच कंटेंट प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन इन इंडिया बैक इन द डे. एंड देन दैट्स वेयर एक्चुअली अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई. हमने रियलाइज़ किया दैट लेट्स मेक दिस फॉर इंडिया. एंड उसके लिए फिर आई एक्चुअली मूव बैक टू इंडिया 2015 में. इंडिया में हमने फंड रेज किया एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. नो तो अगर आप स्टार्टअप करने का सोचते हैं तब आप बड़े सेट प्लान के साथ आप चलते हैं कि यहाँ यही होएगा, फिर यही होगा. इतने सालों में हम एग्जिट कर देंगे. अब 9 साल हो गए हैं एंड आई एम रियली एंजॉयिंग द जर्नी बट इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी. कभी भी मैंने किसी फर्स्ट डेक में ये नहीं लिखा था कि आज मैं आपके सामने बैठ के गुड ग्लैम ग्रुप के को फाउंडर के तौर पे मैं आपसे बात कर रही होंगी. और अब 2 साल में हम hopefully IPO का भी सोच रहे हैं. Absolutely, So, that's there in our list of questions. And आपने अपनी जर्नी की बात की and I really wish to both of you that ये जर्नी इसी तरह से leaps and bounds में grow करती रहे. लेकिन coming to you, Naiya, from McKinsey to Baby Chakra, I have deep dived और मैंने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है and I know everything about it. But I would want our viewers to know that Naiya ने हमेशा से ही brand building की बात की है, co-creation की बात की है. इस कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से समझती हैं एंड आपकी जर्नी की शुरुआत कैसी हुई, अब आप बताइए. So you know Mansi, journey actually Baby Chakra से obviously शुरू हुई थी, right? Because Baby Chakra India का सबसे trusted and one of the largest communities है mothers and doctors का, right? Through the whole journey of pregnancy, parenting. And I think उसका insight मुझे मिला था at my time at McKinsey जब मैं healthcare में काम करती थी. और मैंने देखा कि जैसे mothers जब सीखती हैं तो वो एक दूसरे से सीखती हैं. And अगर expert यानी डॉक्टर एक राइट मोमेंट पर इंटरवीन करे एंड गिव्स नॉन जजमेंटल एडवाइस तो फिर माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ आउटकम्स बहुत अच्छी हो जाती है, राइट, थ्रू प्रेगनेंसी पेरेंटिंग. तो ये मेरे साथ आई थिंक दैट वो इंसाइट था. अभी हम वो बेबी चक्रा पर डिजिटली रेप्लिकेट कर रहे थे, राइट, विद ऑनलाइन कम्युनिटीज़. और बहुत हमको आई थिंक रिकग्निशन मिला, यू नो, मार्क ज़करबर्ग से मिले, गूगल ने हमको रिकग्नाइज किया ग्लोबली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
लेकिन आई थिंक द रियल टेस्ट ऑफ दिस ऑल्सो केम जब हमने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए. वी वर दी ओनली प्रोडक्ट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम इन इंडिया टू हैव को क्रिएटेड विद मदर्स एंड डॉक्टर्स. हमने एक्चुअली सब कुछ राइट फ्रॉम फॉर्मुलेशन टू क्या प्रोडक्ट में गैप्स, मैंने क्या गैप्स है बेबी केयर मार्केट में, डाउन टू प्राइसिंग, डाउन टू पैकेजिंग का एक्सपीरियंस, डाउन टू यू नो मैंने कैसे अगर आपको पहुंचे, अगर आप खोलोगे तो मैंने खोलने में कितनी तकलीफ होती है, यूज करने में तकलीफ होती है. बिकॉज ऐसी चीज लोग सोचते जरूर हैं बट इसे एग्जीक्यूट करने के बारे में कभी नहीं सोचा जाता. तो हमने लाइक लिटरली हजारों मदर्स एंड यू नो मेनी हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स के साथ ये सारा को क्रिएट किया. एंड मानसी जब हमने लॉन्च किया राइट, हमारे पास ज़्यादा बजट्स नहीं थे, बेस्ट सेलर्स हो गए सारे थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस पर, अमेजॉन पर, फर्स्ट क्राई पर, सब जगह दे वर बेस्ट सेलर्स. एंड आई थिंक द सेकंड थिंग दैट शोड मी द पावर ऑफ कम्युनिटी, हमने ना एक 6,000 रुपये में एक छोटी सी फिल्म शूट की मेरी और मेरी बेटी के साथ. एंड द मैसेज देयर वाज लेबल पढ़ो मॉम्स, कि मदर्स को एजुकेट करने के लिए कि आपके बैक ऑफ पैक में आप पढ़ो कि बेबी केयर प्रोडक्ट्स में आप क्या होता क्या है, फिनॉक्सीएथनॉल का क्या मान्य है, लाइक व्हाई इट शुड नॉट बी देयर, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस क्यों खराब है, अभी एटॉपिक डर्मेटाइटिस इतना बड़ा हुआ है, डॉक्टर्स बोलते जाते हैं. So we shot this public service message almost. We got about 15 million views organically on a 6,000 rupee short film at my house. That is the power of community. You know, when people come together, अगर एक मिशन हो, फिर वो मिशन को एम्पलीफाई करने में सारे हाथ देते हैं. So I think that's the power of community, that's the power of co-creation. What I feel is कि प्रॉब्लम हर कोई समझता है लेकिन प्रॉब्लम का सल्यूशन लाने के बारे में नहीं सोचता. एंड दैट्स व्हाट द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड पीपल लाइक us are, कि किसी भी चीज़ को आपने समझा, like you just said, you felt it and you actually made a reel out of it and it played so well. And I think यही सारी चीज़ें हैं जो कि काम कर जाती हैं, because there are so many issues going around and to make solution to such issues is what creates a right startup. प्रियंका, एक डिजिटल FMCG ब्रांड बनाने में किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह के चैलेंजेस होती हैं, किस तरह की SWOT एनालिसिस आपने की व्हेन यू वर एक्चुअली प्लानिंग थिंग्स, व्हेन यू वर स्ट्रैटेजाइजिंग थिंग्स, और इसी के साथ कंटेंट और क्रिएटर की स्ट्रेंथ, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑन योर ब्रांड, ऑन योर प्लेटफॉर्म, काफ़ी सारी चीज़ें हैं विच इज़ सो मच इंटरेस्टिंग इन इटसेल्फ. ये एनर्जी या ये स्ट्रेंथ कितना काम कर रही है इस ब्रांड को डेवलप करने के लिए? देखिए, गुडग्लैम ग्रुप में हमारे पास आज 5 ब्यूटी एंड पर्सनल के अलग अलग ब्रांड्स हैं जिनको हम ओन करते हैं. हमारे खुद के ब्रांड्स हैं वो. माई ग्लैम का मेकअप हो गया, जहाँ पे मनीष मल्होत्रा का कुट्योर मेकअप भी हम प्रोड्यूस करते हैं. पॉपेक्सो का मेकअप भी हम प्रोड्यूस करते हैं. ऑफकोर्स माई ग्लैम का मेन ब्रांड है वो है. सेंट बोटानिका हो गया जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाता है. सिरोना पर्सनल केयर पीरियड प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन, एक्सट्रीमली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ऑफकोर्स बेबी चक्रा फॉर मॉम एंड बेबी, मॉम्स को फॉर मॉम एंड बेबी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं. एंड ऑर्गेनिक हार्वेस्ट जो रियली गुड फॉर यू ऑर्गेनिक प्योर स्किन केयर बनाता है. तो इन सब ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जर्नी है, इट इज़ बेस्ट इन क्लास, बेस्ट इन द वर्ल्ड. ऑफकोर्स को क्रिएटेड बाय आवर यूजर्स, को क्रिएटेड बाय आवर कम्युनिटी, एंड ऑफकोर्स कीपिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस आउट देयर, राइट. लेकिन जब आप सोचें एक ब्रांड्स बनाने के लिए आज की डेट में इंडिया में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? अपने ब्रांड्स को यूजर्स के पास लेके जाना. इस प्रोसेस में ब्रांड्स बहुत इन्वेस्टमेंट डालते हैं और आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट लाइन आइटम्स एक ब्रांड की बैलेंस शीट पे मार्केटिंग कॉस्ट होता है. एब्सोल्युटली राइट. अब इतने सारे ब्रांड्स अगर एक ग्रुप में हैं तो मार्केटिंग कॉस्ट बहुत बड़े नहीं हो सकते, अदरवाइज आई मीन यू नॉट गोइंग टू मेक मनी. तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वी स्टार्टेड यूजिंग द पावर ऑफ कंटेंट एंड क्रिएटर्स. इसका मतलब ये है कि आज की डेट में 250 मिलियन यूजर्स एवरी मंथ कम टू द गुड मीडिया को मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें पॉपेक्सो है, स्कूप वूप है, मिस मालिनी है, ट्वीक है और बेबी चक्रा है, राइट. तो इन सबको मिला के हमारे पास 250 मिलियन मंथली यूजर्स हमारे पास आते हैं, विच इज़ हाफ ऑफ इंडियाज डिजिटल मीडिया पॉपुलेशन. इन सब यूजर्स को ऑफकोर्स हम बहुत बढ़िया कंटेंट दिखाते हैं, जो उनके पसंद का कंटेंट हम वो दिखाते हैं. उसके साथ साथ में हम अपने गुड ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी दिखाते हैं. तो इसके जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे मार्केटिंग कॉस्ट बिल्कुल कंट्रोल में आते हैं, बिकॉज हम किसी और पार्टी को पैसे नहीं दे रहे कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट करो. हम अपने प्रोडक्ट्स को खुद मार्केट कर रहे हैं. और इसको और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्रिएटर्स की पावर को यूज़ करते हैं. आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स एक बहुत बड़ी वॉइस हैं जिससे एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को समझा पाए. राइट. इस चीज़ को हमने देखते हुए, और प्लिक्सो हमारे पास ऑलरेडी था, हमने सोचा क्यों ना हम जाके
इंडिया की टॉप इन्फ्लुएंसर कंपनीज को इकट्ठा करें। या हमने फिर 5 इन्फ्लुएंसर कंपनीज खरीदी, उसको हमने गुड क्रिएटर को बनाया। आज की डेट में गुड क्रिएटर को प्लेटफॉर्म पे हमारे पास 200,000 प्लस इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हम फिर अपने प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं और वो हमारे लिए हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरी जो इकोसिस्टम है, ये जो पूरी हमारी फ्लाईव्हील है, ये कंटेंट क्रिएटर कॉमर्स फ्लाईव्हील है जिसको हम कम्युनिटी के साथ हम और भी बड़ा लेवरेज देते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक इंडिया फर्स्ट बिजनेस मॉडल। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा एक्चुअली इस स्केल पे पहले कभी नहीं हुआ है, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स इकट्ठे आए। और सबसे मज़े की बात तो ये है, हमने 1 साल में 11 कंपनीज खरीदी थी। वो आई मीन वन ऑफ द क्रेजिएस्ट इयर्स ऑफ आवर लाइफ। यू वर इन न्यूज़ We all were, the time. yeah, and it was, and उस टाइम पे मैं बिजनेस स्कूल में थी। Okay. तो मेरे सारे प्रोफेसर्स मेरे को बोल रहे थे, What's happening? एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम था तो हर महीने जाके मैं पढ़ती थी कि आप क्या कर रहे हो। इट्स अगेंस्ट ऑल कॉमन सेंस बिजनेस नॉलेज की मर्जर्स एक्विजिशंस कभी कभार चलते हैं, 11 एक साल में कौन करता है। Yeah, every now and then. इट वाज अ क्रेजी गुड टाइम एंड आई थिंक हमारे जो ग्रुप को फाउंडर CEO दर्पण सांघवी हैं, आई थिंक इट्स ऑल हिज एनर्जी जो उन्होंने सोचा कि हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा इतने शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। I think that's quite something. It's absolutely stunning. As they say, where there's a will, there's a way. And ladies, मैंने कहीं पढ़ा था कि content is king, but to display it right on the right platform acts like an emperor. So that's actually the strength which we Actually, हम बोलेंगे content is actually queen. Like given that Yes, all of we these are can- run by women. Exactly. So with that, my next question to you will be mindset किस तरह से बदल रहा है? किस तरह से women entrepreneurs are creating a mark and सिचुएशन में भी 10 साल पहले जैसी थी तब से लेकर अब तक माइंडसेट में कितना बदलाव आया नया? You know, Mansi, obviously बहुत बदलाव आ रहा है. I think we can all see it. We're all part of that change ourselves. And I'll just start from the group itself, right? Group में, I mean, obviously Priyanka and I co-founders, right, of a unicorn. Yeah. And I think that's one of the rare things that happen. And I think 2 women, you know, at this company itself. Yes. Then of course, if I look, हमारी जो head है NPD की, New Product Development की, she's a young mother of twins herself. Her name's Disha, Yeah. right? Our CEO of brands, Suclean, right? Again, a young mother of twins, coincidentally as well, right? So a lot of women in leadership positions Yeah. in general, and I think that itself sets the tone, right? Because अभी हमारे पूरे group में about 65% of our employees are actually women. Yeah. Right? And उनको I think leadership में देखकर कि strong women, you know, opinionated women, That's right. with a passion, with an ambition to make something big happen with what we have at our you know at our leverage today. I think उनको वहाँ से भी inspiration मिलती है. So I think that's one piece that people are seeing change, and I think already is happening at our group, which is one of the rare examples today, Right. unfortunately. But I think overall ecosystem में भी you're seeing more and more women now become founders, and I think that's also mimicking the way the economy is growing. If you look at the fact that we're going to become hopefully like a $5.5-7 trillion economy in the next 5 years, one election cycle, वो consumer unlock कहाँ से आएगा? Women से आएगा. Exactly. Women के needs कौन समझ सकता है? Women. Women. Right? So I think that is the big shift जो आने वाली है, and that's going to be driven by women. And if investors miss investing in women and women-led startups, they will miss the beautiful inflection point our economy is on. That's the big bet. That's so nicely put up. And actually चेंज नज़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भी चेंज और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ती ही रहेंगी. लेकिन प्रियंका, नाया, द आउटलेट, द स्टूडियो लुक्स सो ब्यूटीफुल. मैं चाहती हूँ कि इंटरव्यू को तो हम कंटिन्यू करें, लेकिन आपके आउटलेट को एक बार ज़रूर देखा जाए while I ask you the questions ahead. So let's take a look at the studio. हम यहाँ माई ग्लैम एक्सपीरियंस स्टोर में हैं, विच इज़ ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ, और मेरे साथ 2 ब्यूटीफुल लेडीज़ को फाउंडर ऑफ द गुड ग्लैम ग्रुप, प्रियंका और नाया मौजूद हैं. प्रियंका, द कंटेंट क्रिएटर यूनिकॉर्न इज़ आइंग एन IPO इन 2024. वी आर क्वाइट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट, क्योंकि जो ताज़ा आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं उससे इंटीग्रेट तो आप कर रहे हैं, बट IPO कमिंग इन टू द मार्केट, व्हाट आर द प्लान्स? No, I think it's a very natural progression हमारी जर्नी में कि हम पब्लिक मार्केट्स को कंसिडर करें, और अगले 2 साल 2025 के लगभग आसपास हम सोच रहे हैं. होपफुली द इकॉनमी इज़ ऑल्सो लीनिंग टुवर्ड्स दैट एज़ वेल. इट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज यू नो पिछले साल में हमने काफ़ी एक्सपेंशन किया है.
यूएई में हमने ऑफिस खोला, हमारा इंटरनेशनल ऑफिस खोला, जहाँ पे हमारे ब्रांड्स आज यूएई मार्केट में अवेलेबल हैं। वो काफ़ी अच्छे से जा रहा है। यूएस पे भी हम एक ब्रांड लॉन्च करने का सोच रहे हैं। तो इंटरनेशनल प्लान्स काफ़ी हैं हमारे पास, और ये सब जब आप इंडिया प्रोग्रेस के साथ में आप उसको टैली करें तो आई थिंक IPO इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन दैट वी आर लुकिंग एट। सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट। उसके चक्कर में आजकल पूरा ग्रुप हमारा बॉटम लाइन पे बहुत गौर दे रहा है। There's a lot of pressure for us to perform as per our own internal set targets and hopefully do a very, very good listing in the next few years to come. I'm sure. We hope the natural progression happens quick and fast for you. Naya, coming to you with Warburg funding, आपका ग्रुप एक यूनिकॉर्न बना, लेकिन गोइंग अहेड अगर आगे की कहानी की हम बात करें, किस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स हैं इन एक्चुअल टर्म्स जो हम कहते हैं कारोबार विस्तार कैसे करेंगे आप? Beautifully put, Mansi. So I think there are many things exciting happening, but I'll tell you about two in particular. Yes. One is आपने तो सुना ही होगा news. So India में we are actually one of probably the very few companies जहाँ Bollywood ने बहुत investment किया है, right? So of course we've had Shraddha Kapoor's investment come into MyGlam. We recently also announced a JV with Akshay Kumar. That's great. Right, to launch a men's personal care and fitness brand, right? And there's a lot more exciting news coming up even forward. जो आपको we will give you a preview into. Manish, of course, Manish Malhotra has been part of our story from the very beginning. Yeah. So I think that is one piece. I think Bollywood and Good Glam have been really glamorously put together. I think the second thing जो बहुत exciting here is that of course Warburg supported us in all our acquisitions. Right. But as the money's also gone towards our international play, right? So हम 3 founders का dream था, हमारी teams का dream है कि जैसे when we were growing up हम इतने international brands use करते थे, right? Yeah. As young women. Can we be that Indian company जो बाहर के women के aspiration set कर सके, and can we be that Indian company that's in every woman in Australia, in the UK, in the UAE, in the US, wherever, right, through the world, can we be that brand of choice for her? So I think the international piece is a very, very important piece of our fulcrum. Okay. Just to add to that, right? Her nation से एक ब्यूटी कंग्लोमरेट बाहर आया है. बिल्कुल. Out of Korea, out of Japan, out of France, out of the US. लेकिन इंडिया से हमने कोई स्टोरी ऐसी अब तक देखी नहीं है. Right. So this India first innovation from us to the world, I think that's something that's been our dream pretty much from day one actually. Yeah. I think if that happens, I think we would really say that we built something that innovated from India for the world. बिल्कुल. That's a good thought in itself. और बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स तो हैं ही कंपनी के, और बिजनेस एक्सपेंशन इन द राइट डायरेक्शन, और इसी से ये पता चलता है. और जिस तरह से नैया हमें बता भी रहे हैं, द ग्लैमर वर्ल्ड इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द गुड ग्लैम ग्रुप, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, एंड व्हेन यू टच बेस विद ऑल द necessary segments of the industry, actually the success story is built in itself. लेकिन now that we are coming to the end of this interview, one question जो कि हम सब जानना चाहते हैं आप दोनों से ही, because you have been successful entrepreneurs and you have been successful in your own dream projects. budding entrepreneurs के लिए प्रियंका किस तरह की एडवाइस देंगी आप? बिकॉज स्टार्टअप एक ऐसी स्पेस है, लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आते हैं, बट टू एग्जीक्यूट देम, इनिशिएशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक का सफ़र, लोग इस सफ़र तक पहुंच नहीं पाते. उनको एडवाइस क्या देंगी आप? I think India is the best place in the world to have a dream, because market हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, consumer segment हमारा उससे भी तेज़ी से बढ़ रहा है. So if you are young today in India and if you want to build something big, there's no other better market than you to be. So if you are a young budding entrepreneur, I would only say कि आप please अपने idea को try करें, और जैसे आपको कुछ success मिलता है, then don't stop. Right. I think that idea of not stopping once you start, I think for me that's a very, very core to my own personal value system. और जब तक आप ना नहीं बोलते, तब तक उम्मीद हमेशा कायम है. I think Popexo की स्टोरी यही रही है. बहुत टाइम काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि अब तो कंपनी बंद हो जाएगी, इन्वेस्टर्स ने पुल आउट कर दिया, कुछ और मुश्किल आ गई, लेकिन हम रुके नहीं. राइट, तो मेरा मैसेज यही होएगा, प्लीज़ आप मत रुकिए,
and you're sitting in the best market in the world. So go build for India, build for the world. उम्मीद को कायम रखें और रुके नहीं, तो फिर हम आगे चलते हैं और नैया आपसे जानते हैं. Tell us what is the advice, आप किस तरह की एडवाइस देंगे यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को? I think मैं तीन चीज़ बोलूँगी, right? One is please stay humble, because you know the journey of entrepreneurship is high and low, right? And you don't know when what hits you, right? So in the highs, celebrate the highs, but be humble. In the lows, be humble. Just say, okay, chalo, ek din high aayega. Keep on going at it, right? Don't give up. I think the second thing is nothing succeeds like success. You know, so keep on at it, because जो भी आपके naysayers हैं आज के दिन पर, they will turn when you become successful one day, or so-called successful one day, and they'll be like, हाँ हमको पता था कि success होगा इसका, but you know, no one knows, so you have to just keep at it, and nothing succeeds like it. And I think the third piece is, you know, just don't give up on yourself. You know, I think you are sort of the main character of your life and your story. So आप जैसे अपनी कहानी बनाते हैं, right? वो आपकी कहानी है. You know, if you keep on at it, you know, I think that's when you find your way as an entrepreneur. So I think these three things: stay humble, nothing succeeds like success, and you know, just you know, keep on at it without like giving up. Those are like beautiful set of advices coming in from the founders. Thank you so much, नैया, प्रियंका, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपकी जर्नी शुरुआत से लेकर अब तक हमारे साथ शेयर करने के लिए, और ऑफ कोर्स हमारे व्यूअर्स और हमारे बडिंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को भी अपनी एडवाइस शेयर करने के लिए शुक्रिया. It was nice talking to you. Thank you very much. Thank you very much. और अब वक्त है स्टार्टअप फटाफट का. हफ्ते भर में स्टार्टअप जगत से जुड़ी जितनी भी जानकारी आई, जो कि आपके लिए जानना काफी जरूरी है, सारी की सारी खबरें देखिए स्टार्टअप फटाफट में. एप्पल ने भारत में खोले अपने पहले रिटेल स्टोर्स. मुंबई और दिल्ली में रिटेल स्टोर्स का हुआ उद्घाटन. अबू धाबी की कंपनी 10x AD अपोलो बातचीत कर रही है बायजूस पेरेंटिया आकाश में $600 मिलियन निवेश करने की. ब्लैकस्टोन ने $1.25 बिलियन के फर्स्ट क्वार्टर प्रॉफिट्स पोस्ट किए, हालांकि सालाना आधार पर 36% की गिरावट आई. मेटा ने फिर से छटनी की, 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला. सरकार ने 6,000 करोड़ के नेशनल क्वांटम मिशन को दी मंजूरी. डेलॉयट की रिपोर्ट का कहना है कि FY27 तक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट 25,240 करोड़ का होगा. कोका कोला ने थ्राइव में 15% हिस्सेदारी खरीदी. ब्लिंकिट के डिलीवरी स्टाफ की स्ट्राइक पर जोमैटो ने सफाई जारी की. स्टार्टअप मंत्रा के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही. अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ. नमस्कार.